मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी आप सबों के लिए घर पर ही अध्ययन हेतु व्याकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में अजंत नपुंसक लिंग प्रकरणस्थ वारी शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया विषयक पाठ उपस्थापित कर रहा हूँ। जलवाचक वारी शब्द से नपुंसक लिंग के प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति वारिसु, इस स्थिति में स्वमूढ़ नपुंसकात् इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। यहाँ स्थानीय है, स्वमोह आदेशवाचक पद है। आदेशवाचक पद लुक की अनुवृत्ति षड्भ्यो लुक इस सूत्र से होती है। अंगस्य का अधिकार है। इसके विशेषवाचक नपुंसकात् पद के अनुसार अंगस्य पद भी पंचमी विभक्ति में परिवर्तित होता है। तदनुसार नपुंसक लिंग अंग से पर तदनुसार नपुंसक अंग से पर सु प्रथमा एक वचन और अम द्वितीया एक वचन का लुक होता है। इस लोप की प्रवृत्ति आकारांत नपुंसक लिंगी शब्दों में नहीं होती है, क्योंकि वहाँ अतोम सूत्र से सु और अम के स्थान में अम का विशेष विधान है। इसलिए आकारांत शब्दों को छोड़कर अन्य सभी अजंत एवं हलंत शब्दों से पर सु और अम का लोप होता है। वारिसु, सु का लुप होने पर वारी शब्द सिद्ध होता है। प्रथमा द्विवचन में वारियो, इस स्थिति में इकोच विभक्तो इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। इदितो नुम धातो, इस सूत्र से नुम की नपुंसकस्य झलचा से नपुंसक पद की अनुवृत्ति होती है। इक प्रत्याहार है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है अजादि विभक्ति के पर में रहते इगंत नपुंसक अंग से नुम का आगम होता है। नुम में म की इच संज्ञा है, इसलिए मिदचोन्त्यात्परः परिभाषा की उपस्थिति से नुम का आगम अंत्य अच का परवर्ती होकर अंग का अवयव माना जाएगा। यथा वार्यो औ को सी आदेश इत संज्ञा लोप ई
नुम का आगम, न को अट को बांगनुम व्यवायिक, इस सूत्र से णत्व होने पर वारिणी की सिद्धि होती है। प्रथमा बहुवचन में वारी जस, जस के सी आदेश इत संज्ञा लोप होने पर ई नुम का आगम, मो का लोप, सर्वनाम स्थान मो का लोप, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो से उपधा दीर्घ, अटकुब बांगनुम व्यवायेपि, इस सूत्र से णत्व होने पर वारिणी यह शब्द सिद्ध होता है। संबोधन एक वचन में हे वारिसु, सु का स्वमूढ़ नपुंसकात्, इस सूत्र से लुक हे वारि, न लुप्तांगस्य निषेध अनित्य होने के कारण प्रत्यय लक्षण होने से पक्ष में हरस्व से गुणा से गुण होकर हे वारे यह दूसरा रूप सिद्ध होता है। तृतीया एक वचन में वारिटा, इस स्थिति में नाभाव एवं नुम दोनों की प्राप्ति होती है। घी संज्ञा होने से नुम की अपेक्षा पर होने के कारण नाभाव होने से वारिणा की सिद्धि होती है। चतुर्थी एक वचन में वारिंगे वारिंगे इस संज्ञालोप नुम का आगम, अणत्व, वर्ण सम्मेलन होने से वारिणे यह प्रयोग सिद्ध होता है। वारिणे प्रयोग में वारि ए, इस स्थिति में घी संज्ञा होने के कारण घेरंगिति से गुण होने की संभावना होती है, किंतु वृद्ध्योत्व त्रिज्वद्भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधेन, इस वार्तिक के नियम से वृद्धि औविधान त्रिज्वद्भाव और गुण की अपेक्षा पूर्व शास्त्र की प्रबलता होने से नुम आगम होता है। पंचमी एवं षष्ठी एक वचन में बारी न सिंहस, इस संज्ञालोप नुम का आगम, नौ का अणत्व, स का ऋतु विसर्ग होने से बारिनः ये दोनों रूप सिद्ध होते हैं। षष्ठी द्विवचन में बारी ओस नुम का आगम, अणत्व, वर्ण सम्मेलन एवं स का ऋतु विसर्ग होने से बारिनो यह रूप सिद्ध होता है। षष्ठी बहुवचन में वारियाम, इस स्थिति में परत्वात् नुट को बांधकर नुम की प्राप्ति होती है, किंतु
नुमचिरत्रिज्वद्भाव गुणेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन। इस नियम से पूर्व विप्रतिषेध से नुट का आगम होता है। नामी से दीर्घ न कारणत्व होने पर वारी नाम यह रूप सिद्ध होता है। सप्तमी एक वचन में वारिणी नुम का आगम इत संज्ञा लोप न कारणत्व होने पर वारिणी सिद्ध होता है। सप्तमी द्विवचन में षष्ठी द्विवचन सदृश रूप सिद्ध होता है। सप्तमी बहुवचन में वारी सुप प की इस संज्ञा लो, स्व का मूर्धन्य सकार होने पर वारिसु यह रूप निष्पन्न होता है। इस प्रकार वारी शब्द के सभी रूप सिद्ध होते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए वारी शब्द के सभी व्यक्तियों में सिद्ध रूपों का संग्रह निम्न प्रकार से किया गया है। प्रथमा एक वचन में वारी, द्विवचन वारीनि, प्रथमा एक वचन में वारी, प्रथमा द्विवचन में वारिणी, बहुवचन में वारिणी, द्वितीया एक वचन में वारी, बहुवचन में वारिणी, बहुवचन में वारिणी, तृतीया एक वचन में वारिना, तृतीया द्विवचन में वारिभ्याम, तृतीया बहुवचन में वारिभिः, चतुर्थी एक वचन में वारिणे, चतुर्थी द्विवचन में वारिभ्याम, चतुर्थी बहुवचन में वारिभ्यः, पंचमी एक वचन में वारिणः, पंचमी द्विवचन में वारिभ्याम, पंचमी बहुवचन में वारिभ्यः, षष्ठी एक वचन में वारिणः, षष्ठी द्विवचन में वारिणो, षष्ठी बहुवचन में वारिणाम, सप्तमी एक वचन में वारिणी, सप्तमी द्विवचन में वारिणो, सप्तमी बहुवचन में वारिषु, संबोधन में हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, बहुवचन में हे वारिणी। इस प्रकार
सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया के साथ सिद्ध रूपों का संग्रह विस्तार पूर्वक आप लोगों के सामने पाठ रूप में उपस्थापित किया गया। मुझे आशा है कि आप लोग इससे पूर्ण लाभान्वित होंगे। इसी के साथ यह पाठ अब यहाँ संपन्न होता है। धन्यवाद।